नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दिल्ली के वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार लगातार 5 दिनों तक गंभीर वायु गुणवत्ता के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मंगलवार सुबह थोड़ा कम हुआ और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 394 रहा, जो सोमवार शाम 4 बजे दर्ज किए गए 421 से मामूली सुधार माना जा रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आज शीर्ष पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 441, जिसे गंभीर श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अब आइए जान लेते हैं देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आज सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 441 के स्तर यानी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा का फतेहाबाद है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 के स्तर पर है। तीसरे स्थान पर राजस्थान का गंगानगर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 406 रहा। हरियाणा के हिसार में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 406 है। हरियाणा का जिंद, जहां 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। राजस्थान का धौलपुर, जहां 393, दिल्ली में भी 393 और राजस्थान का भिवाड़ी, वहां 389 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हरियाणा का सोनीपत, जहां 380 और हरियाणा का फरीदाबाद, जहां 375 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंता पैदा कर दी है। हर गुजरते दिन के साथ महानगर की आबोहवा बिगड़ती जा रही है। इसने स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें भी पैदा कर दी है। अस्पतालों में सांस के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बीच एम्स के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने उन लोगों को घर में रहने की सलाह दी है जिन्हें ज़्यादा जोखिम है। इनमें गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सांस के मरीज, कम इम्यूनिटी वाले लोग शामिल हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अगर बाहर जाना जरूरी है तो लोगों को मास्क लगाकर जाना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक बहुत जरूरी स्थिति में तभी निकले जब धूप निकल आए। धूप में ग्राउंड लेवल पर प्रदूषण तुलना में कम होता है। गर्म हवा से पॉल्यूटेंट ऊपर चले जाते हैं, जबकि सुबह और शाम को पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि एम्स के पूर्व प्रमुख ने वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी है कि वो सुबह जल्दी या देर शाम को सैर पर न निकले। डॉक्टर गुलेरिया एयर प्यूरिफायर को लेकर भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर मजबूत डेटा नहीं है। कुछ आंकड़े हैं जो कहते हैं कि एयर प्यूरिफायर कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर और स्टडीज़ की ज़रूरत है। ऐसे में इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन धुंध की मोटी चादर अब भी नजर आ रही है और कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन की समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 5 नवंबर तक 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए थे। अब इसे बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं निलंबित करने का आदेश दिया है। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने भी मंगलवार से पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 12 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले एक सप्ताह से बेहद खतरनाक बना हुआ है। सोमवार को ये 412 पर पहुंच गया, जबकि औद्योगिक जिला देश के सबसे प्रदूषित शहरों में 5वें स्थान पर था। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था शुरू की गई है। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण ने पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। अभिभावक छोटे बच्चों के लिए स्कूल से छुट्टी या ऑनलाइन क्लास की मांग कर रहे थे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवकाश को समाधान नहीं बताया। स्कूल, यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रबंधन को NGT और ग्रैप के नियमों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही परिसर में पानी छिड़काव करने की हिदायत दी गई है। इस बीच कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास शुरू करने की जानकारी दी है।
दिल्ली में फिर से ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। उन्होंने सोमवार को घोषणा की है कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद के तौर पर शहर में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन कार्य योजना लागू की जाएगी। गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन योजना लागू की जाएगी। इस योजना की अवधि बढ़ाने पर फैसला 20 नवंबर के बाद लिया जाएगा। इस योजना के तहत ऑड या इवन पंजीकरण संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों यानी एक दिन छोड़कर एक दिन पर चलाने की अनुमति दी जाती है। बिहार, झारखंड समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।